हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि शर्मा और आज की हमारी लीड कोड की पीयूटीडी है सवेरे प्रोडक्ट लेस देन के। ये एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करेंगे और फिर इसकी अप्रोच देखेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड एन इंटीजर के। आपको एक एरे दी हुई है इंटीजर्स की, जिसका नाम है नम्स, और एक आपको इंटीजर दिया हुआ के। आपको क्या करना है, रिटर्न द नंबर ऑफ कंटिग्यूअस सवेरे वेयर द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट इन द सवेरे इज स्ट्रिक्टली लेस देन के। तो आपको क्या करना है, वो सारी सवेरेज बतानी है। कितनी सवेरेज होंगी ऐसी जिनके एलिमेंट्स का अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो वो के से कम आएगा। ओके, तो बेसिकली इसको एक टेस्ट केस से पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टेस्ट केस आपका 10 5 2 6 की वैल्यू 100 है। सेकंड। ओके, तो आपकी एरे क्या दी हुई है, नम्स एरे। नम्स एरे आपको दी हुई है नम्स 10 5 2 6 और की वैल्यू 100 दी है। अब एक चीज बताइए, मैं अगर आपसे बोलूं इसे ब्रूट फोर्स मतलब बिल्कुल बेसिक कौन सी अप्रोच आप अपना सकते हो जिससे आप इसे सॉल्व कर पाओ। तो देखिए, आपको पता क्या करना है, आपको वो सारी सवेरे पता लगानी है जिनका प्रोडक्ट स्ट्रिक्टली लेस देन की है। तो आप ऐसा कर लीजिए कि आप सारी सवेरे पता लगा लीजिए। एक चीज बताइए, आप अगर सारी सवेरे पता लगानी है, इसमें कितनी सवेरे हो सकती हैं, आपने सारी सवेरे पता लगाई। आपने सारी सवेरे पता लगाई और फिर आपने क्या किया, फिर आपने चेक किया कि अच्छा ये मेरी एक सवेरे बन रही है, फिर आपने इसके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट देखा। अगर ये लेस देन क्या आ रहा है तो ये भी मेरी एक सवेरे है, जो मेरे आंसर का पार्ट होना चाहिए, बनना नहीं है। जैसे कि सारी सवेरे कैसे पता लगाते हैं, आप एक पॉइंटर मान लीजिए यहाँ पर रखा आई इक्वल टू जीरो, तो आप ऐसी सारी सवेरे पता लगाएंगे पहले जो आई इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो रही है। तो एक तो जो एक एलिमेंट की एरे देखिए 10 से शुरू हो रही है 10 पे खत्म हो रही है, वो वाली सवेरे आप देखेंगे क्या बेसिकली इसमें लाई करने वाले एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेस देन 100 है। तो आप देखेंगे बिल्कुल है, क्योंकि के की वैल्यू 100 है तो 100 से कम है। फिर आपने कहा कि अच्छा ऐसा करो इसका साइज एक और बढ़ाओ। अब मेरे पास सवेरे होगी 10 5। आप बोलेंगे क्या इसका जो बेसिकली प्रोडक्ट, इसके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेस देन 100 है। आप बोलेंगे 10 × 5 50। बिल्कुल है, तो आपने आंसर को प्लस प्लस कर दिया। फिर आपने एक और एलिमेंट बढ़ाया, आपने कहा कि अब मेरी सवेरे क्या होगी 10 5 2, ये सवेरे हो गई। फिर आपने इसके लिए डिसीजन लिया क्या बेसिकली इसके सारे एलिमेंट का प्रोडक्ट, सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेस देन 100 है। तो आप बोलेंगे कि इक्वल टू 100 है ये तो इसके एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो तो 100 है, कम नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो सवेरे है आपकी, इसका प्रोडक्ट क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू के हो गया। अब आप इसके आगे कोई भी एलिमेंट लें, सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स अगर इसके आगे कोई भी एलिमेंट लें आप, तो प्रोडक्ट जो है वो 100 से बड़ा ही आएगा। तो क्या अब इसके आगे कोई चेक करने की जरूरत है, आई इक्वल टू जीरो के लिए बेसिकली आपने सवेरे यहाँ से स्टार्ट की है, तो क्या इसके आगे चेक करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। तो अब आगे बढ़ जाएंगे, आप बोलेंगे मैंने वो सारी सवेरे देख ली जो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो रही थी। अब आप वो सारी सवेरे देखेंगे जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। फिर सेम प्रोसेस, सबसे पहले एक साइज की सवेरे बनाएंगे, वो होगी 5 से शुरू होने वाली, 5 पे खत्म होने वाली। फिर आपने एक एलिमेंट और बढ़ाया, अब आपके पास दो एलिमेंट हो गए। इसके लिए चेक करेंगे क्या लेस देन 100 है प्रोडक्ट, आपने कहा 10 लेस देन 100 है, बिल्कुल सही। फिर आपने एक और एलिमेंट बढ़ाया, आपने कहा ये मेरी सवेरे है 5 2 6, आपने इसका प्रोडक्ट किया, वो कितना आ रहा है लेस देन 100, आपने आंसर को और बढ़ाया। ठीक है, अब इसके आगे कोई और एलिमेंट है ही नहीं है चेक करने के लिए, तो आप किसके लिए चेक करेंगे, इस पॉइंट से स्टार्ट होने वाले। देखिए इस तरीके से आप सारी सवेरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं ना, कि आपने आई इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होने वाली सारी सवेरे देख ली, आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट होने वाली सारी सवेरे देख ली, आई इक्वल टू 2 से स्टार्ट होने वाली सारी सवेरे देख ली। तो आपने एट द एंड एरे में जितनी भी सवेरे लाई कर रही हैं वो सारी सवेरे देख ली। अगर इसकी टाइम, तो इस तरीके से आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। पहले आप सवेरे बनाएंगे और देखेंगे बेसिकली उस सवेरे का प्रोडक्ट जो है लेस देन 100 है या नहीं, लेस देन के है या नहीं। तो आप उसको सारी सवेरे पता लगाएंगे इस केस में आप। और जब भी आप सारी सवेरे पता लगाते हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। किसी एरे में लाई करने वाली सारी सवेरे को पता लगाने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो इस केस में इस तरीके से अगर आप करेंगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ 1। अब एक चीज बताइए, इसमें आप क्या कर रहे थे, इसमें आप सारी सवेरेज पता लगा रहे थे, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर थी। तो आपने इस स्टेटमेंट का कहीं अच्छे से यूज किया ही नहीं। देखिए सारी सवेरे पता लगाने की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगी, और आप इस प्रॉब्लम को भी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से कर रहे हैं। तो आपने इस जो स्टेटमेंट दिया कि जो प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट इन सवेरे स्ट्रिक्टली लेस देन के, इसका सही से यूज किया ही नहीं है। क्योंकि इस कंस्ट्रेंट को अगर आप यूज करेंगे तो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी घटा सकेंगे, तभी ये कंस्ट्रेंट दिया है।
वरना तो सारी सवेरे पता लगा लो, यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो जाता। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमें वो सारी सवेरे पता लगानी है जिनके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेस देन 100 है। ठीक है, प्रोडक्ट इज लेस देन के। अभी हमने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की? हमने प्रॉब्लम यही सॉल्व की, पर हम उसमें कर क्या रहे हैं? देखिए, छुपे तौर पे हम यही कर रहे हैं कि हम सारी सवेरे पता लगा रहे हैं। अगर सारी सवेरे ही पता लगा रहे हैं तो इस कंस्ट्रेंट का हमने सही से यूज ही नहीं किया कि प्रोडक्ट लेस देन की है। अगर इस कंस्ट्रेंट कोई भी हमें एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट दे देता है ना, तो वो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को घटा रहा होता है। या स्पेस तो ऑर्डर ऑफ वन ही लग रहा है, टाइम ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लग रहा है। तो हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को घटाया ही नहीं, हमने एक वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व किया जिसमें अगर ये ना भी दे प्रोडक्ट लेस देन के है, सारी सवेरे पता लगाओ सिर्फ इतना दे, तो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही आएगी। समझ में आ रहा है आपको? तो हमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन दी, इस कंडीशन का हमने सही तौर पे यूज नहीं किया। तो दोबारा एरे बनाते हैं और सोचते हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है इस कंडीशन का यूज करते हुए। तो आपकी एरे है नम्स 10 5 2 6। अभी हम इससे पहले जो अप्रोच थी उसमें क्या कर रहे थे? हम कह रहे थे कि ऐसा करो, आई इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होने वाली सारी सवेरे देख लो। तो आपने बोला कि एक तो ये एक साइज की सवेरे हो रही है, फिर दो तीन, इस तरीके से आप बढ़ा रहे थे। फिर आप बोल रहे थे आई इक्वल टू वन पे स्टार्ट होने वाली सवेरे, सारी सवेरे पता लगा लो। ये आप कर रहे थे। मैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को थोड़ा बदल देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, आपकी सवेरे की पहचान दो पॉइंट से होती है। एक मान लीजिए आप बोल रहे हैं आई, एक जे। आई क्या होता है? उस सवेरे का स्टार्टिंग होता है, जे उस सवेरे की एंडिंग होती है। तो मैं जे अभी तक आई से पहचान कर रहा था, अब मैं जे से करना चाह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि वो सारी सवेरे मैं पता लगाऊंगा, मेरे को सारी सवेरे अभी भी सारी सवेरे पता लगाना चाह रहा हूँ। पर मैं कैसे पता लगाऊंगा उसको? इससे वो सारी सवेरे बताओ जो जे पे एंड हो रही है। तो जे इक्वल टू जीरो पे एंड होने वाली, जे इक्वल टू वन पे एंड होने वाली, जे इक्वल टू टू पे एंड होने वाली, जे इक्वल टू थ्री पे एंड होने वाली। ठीक है। अब एक चीज बताना, मान लीजिए आपकी आई की वैल्यू ये है, जे की वैल्यू ये है, तो ये एक सवेरे है। पहले आप इस सवेरे के लिए बताइए, क्या इस सवेरे के लिए आपकी कंडीशन फॉलो हो रही है कि सवेरे के एलिमेंट्स का सम लेस देन प्रोडक्ट? सवेरे के प्रोडक्ट का जो है, एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, वो लेस देन क्या होना चाहिए? अब बोले 5 टू 10, 6 60 है, और के की वैल्यू मेरी क्या थी? 100 थी। के की वैल्यू 100 थी, तो 60 लेस देन 100 होता है। तो इसके लिए तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर इसके लिए ये कंडीशन फॉलो हो रही है, तो मुझे वो सारी सवेरे पता लगानी है जो जे पे एंड हो रही हो, ये कंडीशन फॉलो हो रही हो। तो क्या मैं सिर्फ इस एरे को देखते हुए, इस सवेरे को देखते हुए मैं बता सकता हूँ? एक चीज बताइए, अगर वो सबसे बड़ी सवेरे है ये, वो सबसे बड़ी सवेरे है जो जे पे एंड हो रही है, और उसके एलिमेंट का प्रोडक्ट जो है लेस देन के है। तो अगर मैं इसके, एक चीज बताइए, अभी आई यहाँ पे है, अगर मैं आई यहाँ पे रखूँ, जे को यहीं पे फिक्स रखूँ, तो भी मेरा प्रोडक्ट लेस देन 100 होगा या नहीं होगा? तो क्या मैं सिर्फ, बिल्कुल होगा। आप देखिए ना, अभी 60 था, अगर आप सिर्फ इतने को दें तो प्रोडक्ट होगा आपका 12। अगर मैं बोलूं कि अच्छा ऐसा करो, आई को और मूव कर दो, आई को यहीं पे ले आओ जे पे, तो प्रोडक्ट कितना होगा? 6। तो प्रोडक्ट आपका घट रहा है। अगर ये वो सबसे बड़ी सवेरे है जिसका प्रोडक्ट जो है लेस देन 100 है, जो जे पे एंड हो रही है, ये याद रखना, जे पे एंड हो रही है, तो मैं बोल रहा हूँ जे पे एंड होने वाली और कितनी सवेरे हो सकती है जिनका प्रोडक्ट लेस देन 100 हो? आप बोलेंगे कि इस सवेरे के अंदर आने वाली सारी सवेरे, ये सवेरे भी, ये सवेरे भी, क्योंकि आप कोई लिमिट हटा रहे हैं। अगर आप देखिए, आप इसको बेसिकली आई को आगे मूव कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? इसको आपने उसमें से हटा दिया सवेरे में से। आप एलिमेंट हटाएंगे तो आपका प्रोडक्ट घटेगा ही ना। तो अगर इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, तो अगर मैं इसमें से एलिमेंट कम करूं तो ये प्रोडक्ट घटेगा, तो उनके लिए भी सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। अब मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा ये बताइए कि ये वो सारी सबसे बड़ी सवेरे थी जिसके लिए कंडीशन फॉलो हो रही थी, तो ऐसे कितनी सवेरे अंदर लाई कर रही होंगी, कितनी, उनका काउंट क्या होगा जिनके लिए कंडीशन फॉलो हो रही होगी? तो आप बोलेंगे कि देखिए, आपका आई यहाँ पे है, आप आई को यहाँ भी ला सकते तो भी कंडीशन फॉलो होगी। अगर इसके लिए हो रही है, बशर्ते इसके लिए कंडीशन फॉलो हो रही है, और ये सबसे बड़ी है, तो आप बोलेंगे इसके लिए भी हो रही होगी, और आई को यहाँ पे ले, इसके लिए भी हो रही है। इससे आगे आप आई को ले जा नहीं सकते, क्योंकि आपकी सवेरे इस तरीके से आई जे, आई आगे है, जे पीछे है। तो आप बताइए बेसिकली आई को कितना, बेसिकली इससे आप कितनी सवेरे पता लगा सकते हैं? तो आप बोलेंगे कि जे माइनस आई प्लस वन। जे पे एंड होने वाली कितनी सवेरे हैं, इस जे पे एंड होने वाली कितनी सवेरे हैं जिनका प्रोडक्ट लेस देन 100 है? आप बोल रहे हैं कि ये तो वो सबसे बड़ी सवेरे हुई थी जिसका प्रोडक्ट लेस देन 100 था। तो मैं आई को बिल्कुल जे तक ला सकता हूँ। तो मेरे पास देखिए, आई यहाँ पे एक एक सवेरे ये होगी, आई को आप यहाँ पे ले आए, ये दूसरी सवेरे होगी, आई को आप यहाँ पे ले आए, ये तीसरी सवेरे होगी। तो टोटल जे की वैल्यू 0 1 2 3, ये मान लीजिए। तो आपकी टोटल सवेरे कितनी होंगी? 3 - 1 + 1, 3। तो तीन ही आ रही है आपकी। तो इस तरह से आपकी तीन सवेरे हैं। अब इस अप्रोच को बोलते हैं बेसिकली टू पॉइंटर अप्रोच। और
कोई प्रॉब्लम टू पॉइंटर अप्रोच से सॉल्व हो रहा है, इसको कैसे पहचानते हैं ये और समझ लीजिए। बेसिकली मैंने पहचाना कैसे, तो देखिए टू पॉइंटर अप्रोच की एक खास बात होती है। मान लीजिए आपको पता है कि ये सवेरे है जो किसी कंडीशन को फॉलो कर रही है, मान लीजिए कंडीशन यहाँ पे क्या थी, प्रोडक्ट लेस देन के है, तो कोई भी प्रॉब्लम टू पॉइंटर अप्रोच से सॉल्व हो सकता है अगर आप ये प्रूव कर दें। बेसिकली अगर आपको पता है कि ये गिवन है कि ये आई जे वाली जो है ये इस कंडीशन को फॉलो कर रही है, तो अगर आप ये प्रूव कर दें कि इससे अंदर लाई करने वाली सारी सवेरे के लिए भी ये कंडीशन फॉलो हो रही होगी, या फिर दूसरी कंडीशन होती है कि इससे बाहर लाई करने वाली सारी सवेरे के लिए ये कंडीशन फॉलो होगी। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक चीज प्रूव कर दें तो ये प्रॉब्लम क्या हो जाती है, टू पॉइंटर सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम हो जाती है। दोबारा सुनिए, मैंने बोला कि आपको अगर ये पता है कि ये आई जे वाला पॉइंटर दिया, ये आपको एक सवेरे दी है, इसके लिए कोई कंडीशन फॉलो हो रही है, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि इसके अंदर लाई करने वाली हर एक सवेरे के लिए कंडीशन ट्रू है, हर एक सवेरे देखिए ये सवेरे इसके अंदर लाई कर रही है, 2 6 वाली इसके अंदर लाई कर रही है, तो सारी सवेरे जितनी सवेरे इसके अंदर लाई कर सकती हैं उनके लिए अगर ये कंडीशन ट्रू है तो भी ये टू पॉइंटर अप्रोच है। या फिर मैं ये प्रूव कर दूं इसका उल्टा कि ये बेसिकली कंडीशन अगर अंदर वाली के लिए नहीं तो बाहर वाली के लिए सबके लिए ट्रू हो रही है। ठीक है, जैसे ये 5 6 वाली होगी, ये वाली सवेरे के लिए मान लीजिए कंडीशन इस सवेरे के लिए फुलफिल हो रही होती जो इससे बड़ी है, उनके लिए सब सबके लिए हर एक के लिए होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी मिस हो रहा हो, तो वो प्रॉब्लम किसकी हो जाती है, टू पॉइंटर अप्रोच से होने वाली होती है। और यहाँ पे हम इस कंडीशन का यूज कर पा रहे हैं, देखिए जो कंडीशन दी थी प्रोडक्ट लेस देन के, इसका यूज कर पा रहे हैं कैसे, इसको अब एक बार शुरू से करते हैं पूरा इस अप्रोच से, ड्राई रन करते हैं। अभी आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, अगर आपको कोई पॉइंटर आई जे पता है, आपको आई जे पता है, आपको पता है इसके लिए कंडीशन फॉलो हो रही है, तो आपको अगर वो सारी सवेरे पता लगानी है जो जे पे एंड हो रही हो जिनके लिए कंडीशन फॉलो हो रही हो, तो आप कैसे निकालेंगे, जे माइनस आई प्लस वन। और आपको सबसे बड़ी वो सवेरे पता है जिसके लिए कंडीशन फॉलो हो रही हो, जे पे एंड हो रही है, सबसे बड़ी वाली होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्या था, 10 5 2 6, 10 5 2 6, इसका इंडेक्स लिख देते हैं 0 1 2 3। इसके लिए सॉल्व करते हैं, तो आप बताइए स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, आप बोलेंगे कि आप इस यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, बिल्कुल एक साइज की सवेरे बना लेंगे, तो आपका आई भी यहाँ है, आपका जे भी यहाँ है। ठीक है, एक चीज के वैल्यू कितनी थी, 100, क्या इस सवेरे के लिए कंडीशन फुलफिल हो रही है, आपने बोला बिल्कुल हो रही है, तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पहले सबसे बड़ी सवेरे पता लगानी है। अभी अगर आप बोल रहे हैं कि इस सवेरे के लिए फुलफिल हो रही है ये कंडीशन, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, जे इक्वल टू जीरो पे एंड होने वाली सवेरे है जिसके लिए कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इसके अंदर कितनी ऐसी सवेरे लाई कर सकती हैं जो जे पे एंड हो रही हो, उनके अंदर वाली के लिए सबके लिए फुलफिल होगी। तो यहाँ पे आपका आंसर में कर देंगे आंसर प्लस इक्वल टू जे माइनस आई प्लस वन। आप यहाँ पे देखिए आपका जे भी जीरो पे आई भी जीरो पे, तो जीरो माइनस जीरो प्लस वन, बेसिकली आपके एक ही सवेरे है जो इसके अंदर लाई कर रही है, वो यही वाली है। ठीक है, इसके लिए कंडीशन फुलफिल हो रही है, अगर इसके लिए कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप बढ़ाएंगे, आप क्या बोलेंगे, मैंने जे इक्वल टू जीरो के लिए तो सारे आंसर निकाल लिए, जो जे इक्वल टू जीरो पे सवेरे एंड हो रही है उसके लिए आंसर निकाल लिया, तो मुझे जे इक्वल टू जीरो से तो कोई मतलब नहीं है, तो मैं जे को आगे बढ़ा दूंगा, मैं कहूंगा जे को यहाँ पे ले आइए। तो आप बताइए क्या इस सवेरे के लिए कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो आप बोलेंगे कि सवेरे के लिए देखिए 10 × 5 प्रोडक्ट 50 है, तो ये लेस देन 100 है, तो इसके लिए हो रही है। तो मैंने बोला कि अच्छा ये बताइए ये इस वाली सवेरे के लिए तो हो रही है, ये जे पे एंड होने वाली सबसे बड़ी सवेरे है, जे इक्वल टू वन पे एंड होने वाली सबसे बड़ी सवेरे जिसके लिए कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो क्या आप सारी सवेरे पता लगा सकते हैं जो जे इक्वल टू वन पे एंड हो रही है जिनके लिए सब ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो, आप बोलेंगे ये था हमारा रिलेशन, जे माइनस आई प्लस वन कर दीजिए, आपको वो सारी सवेरे पता लगा जाएंगी जो बेसिकली जे पे एंड हो रही हो और इनके लिए कंडीशन फुलफिल हो रही हो। तो अभी तक आपका आंसर कितना था, वन था। अब आपका आंसर कितना हो जाएगा, अगर जे इक्वल टू वन है, इस सवेरे के लिए अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इसके अंदर लाई करने वाली सारी सवेरे के लिए फुलफिल हो रही है, वो कौन सी है, एक तो ये वाली हो गई, एक ये सवेरे होगी एक साइड की, इसके लिए भी फुलफिल हो रही होगी, दो सवेरे लाई कर रही है इसके अंदर, तो आपका आंसर दो बढ़ जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 3। फिर आप गए किस पे, आपने कहा जे इक्वल टू जीरो के लिए मैंने सारे आंसर निकाल लिए, जे इक्वल टू वन के लिए भी जितने आंसर पॉसिबल थे वो निकाल लिए। अब मैं बोल रहा हूँ कि सवेरे मेरी मान लीजिए जे इक्वल टू टू पे एंड हो रही है, मेरी सवेरे इस पे एंड हो रही है, जे मेरा यहाँ, तो आप बोलेंगे ये बताइए इसका प्रोडक्ट कितना है, तो इस सवेरे का प्रोडक्ट हो गया, आपने एक एलिमेंट और बढ़ा दिया तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, अभी तक 50 था प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट कितना हो गया, 100। अब सबसे पहले आप चेक करें क्या इसके लिए कंडीशन ट्रू है,
कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी कि प्रोडक्ट आपका लेस देन की होना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि ये कंडीशन इसके लिए तो ट्रू है ही नहीं है। तो क्या ये वो सबसे बड़ी सब एरे है जो जे पे एंड हो रही हो जिसके लिए कंडीशन ट्रू हो? आप बोल रहे हैं इसके लिए नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि अगर इसके लिए कंडीशन ट्रू नहीं है तो मुझे तो जे इक्वल टू टू के लिए वो सारे आंसर निकालने हैं ना जिनके लिए कंडीशन ट्रू हो। तो आपको इस सब एरे में से एलिमेंट्स हटाने पड़ेंगे जो बेसिकली कहाँ पे एंड हो रही है, इस जे इक्वल टू टू पे एंड हो रही है। तो एलिमेंट्स कहाँ से हटाएंगे आप? एलिमेंट्स हटाएंगे आगे से, क्योंकि देखिए सब एरे के दो एंड है, एक आई एक जे। जे के लिए तो इस जे के लिए तो आप पता ही लगाना चाह रहे हैं वो सारी सवेरे जिसपे कंडीशन ट्रू हो रही हो, तो आप इसमें से एलिमेंट हटाएंगे ना आगे से। आपने आई को मूव कर दिया। आपने कहा कि अभी आपका आई कहाँ था? जीरो पे था और प्रोडक्ट कितना था? 100। तो आप कह रहे हैं कि अच्छा ऐसा है कि मैं इस सवेरे को छोटा करना चाहता हूँ और जे को मैं फिक्स रखना चाहता हूँ, तो मैंने आई को बढ़ा दिया और मैंने कहा कि अब मेरी सवेरे ये हो जाएगी। तो सिर्फ हटाने से काम नहीं चलेगा, मैंने इसकी कैलकुलेशन भी हटानी पड़ेगी। भाई मेरे पास अभी तक जो था प्रोडक्ट इस सवेरे का था मेरे पास 100, अगर मैंने इस एलिमेंट को उठाया तो इसकी कैलकुलेशन भी हटानी पड़ी। तो कैलकुलेशन कैसे हटेगी? अगर प्रोडक्ट स्टोर है तो प्रोडक्ट की कैलकुलेशन कैसे हटती है? डिवाइड करने से। तो मैं कहूंगा कि मैं इस एलिमेंट का अगर डिवाइड कर दूं इस प्रोडक्ट में 10 का, तो मेरे पास कितना बच रहा है? 10। तो बेसिकली मेरे पास इस सवेरे का क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट आ जाएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिर से चेक किए जी, क्या इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? प्रोडक्ट लेस देन 100 वाली, प्रोडक्ट लेस देन के वाली। आप बोलेंगे हो रही है। तो अगर मतलब ये वो सबसे बड़ी सवेरे है जिसके लिए, ये वो सबसे बड़ी सवेरे है जो जे पे एंड हो रही है और जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आप क्या बोलेंगे कि इसके अंदर जितनी भी सवेरे लाई कर रही होंगी जो जे पे एंड हो रही हैं उनके लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो ऐसी कितनी सवेरे हैं आप देख सकते हैं, एक तो 5 2 ही होगी, एक खाली 2 होगी, तो दो ही सवेरे हैं। तो आपने आंसर को बढ़ा दिया जे माइनस आई प्लस वन करके, आंसर कितना हो गया? 5। ठीक है। फिर आपने कहा कि इसके लिए अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी तो आप सवेरे को बड़ा करेंगे। मतलब आप बेसिकली जे इक्वल टू टू के लिए आपने पता लगा लिया ना, अब जे इक्वल टू थ्री पे एंड होने वाली सवेरे देखेंगे ऐसी। अब एक चीज देखिए, आपको आगे आई आ गया, आपको अब देखिए इस जे इक्वल टू थ्री पे जब जाएंगे ना, तो आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं तो आई को आगे ले आया। बेसिकली इस वाली सवेरे के लिए तो मैंने चेक ही नहीं किया जिसमें आई जीरो हो और जे कितना हो? 3 हो। इसलिए आपको चेक ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर इस सवेरे के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी तो इस सवेरे के लिए तो कैसे ही होगी, ये उससे बड़ी सवेरे होगी। ठीक है। तो आपका अगर आई आगे आ गया है तो आपको चिंता नहीं करनी है, इसलिए आप इसे अप्रोच से कर पा रहे हैं। आप इस चीज का प्रोडक्ट लेस देन के की वजह से काफी सारे डिसीजन ले पा रहे हैं कि प्रोडक्ट लेस देन के होना चाहिए। वो डिसीजन क्या कि आपको आई वापस नहीं ले जाना। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? हर पॉइंटर को आगे बढ़ा रहे हैं और जी को हर स्टेप में आगे बढ़ा रहे हैं और कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसलिए आप इस अप्रोच से किस में कर पा रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व? ऑर्डर ऑफ एन में। क्योंकि जब भी आपका जे एंड में पहुंच जाएगा तो आपकी प्रॉब्लम क्या हो चुकी है? सॉल्व हो चुकी है। हर स्टेप में या तो आई आगे बढ़ रहा है या जे आगे बढ़ रहा है। तो बेसिकली आपको ज्यादा से ज्यादा 2n स्टेप्स लग रहे होंगे इसमें। ठीक है। तो इसके लिए भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। अभी आपने जे इक्वल टू जीरो के लिए सॉल्व कर लाए थे, जे इक्वल टू वन के लिए कर लाए थे, जे इक्वल टू टू के लिए। अब वो सवेरे देखना चाह रहे हैं हम जो इस पे एंड हो रही है, क्योंकि अगर वो वाली सवेरे देख लेंगे तो हमने सारी सवेरे को चेक कर लिया होगा। तो जे इक्वल टू थ्री पे एंड हो रही है। अभी तक हमारे पास कौन सी सवेरे थी? ये थी 5 2, इसका प्रोडक्ट कितना था? 10। अब मैं एक नया एलिमेंट जोड़ना चाह रहा हूँ जे इक्वल टू थ्री वाला, तो मुझे प्रोडक्ट क्या नाम बढ़ाना पड़ेगा? अभी तो मेरा प्रोडक्ट 10 था, अगर एलिमेंट बढ़ाऊंगा तो प्रोडक्ट बढ़ जाएगा मेरा, इस एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब मेरा प्रोडक्ट कितना हो गया? प्रोडक्ट हो गया 60। क्या इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? तो 60 लेस देन 100 होता है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अब वो मतलब ये सबसे बड़ी सवेरे है जो जे इक्वल टू थ्री पे एंड हो रही है, उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आप वो सारी सवेरे पता लगा लेंगे जिनके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी और वो जे इक्वल टू थ्री पे खत्म हो रही होगी। वो कैसे पता लगाएंगे? जे माइनस आई प्लस वन करके। आपका आई कहाँ पे है? आपका आई यहाँ पे है। तो इसका मतलब इसके लिए भी सेटिस्फाई हो रही है, 5 टू 6 के लिए, 2 6 के लिए भी हो रही है और 6 के लिए भी हो रही है। तो ऐसे तीन सवेरे हैं। तो अभी तक 5 था, 3 और बढ़ जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 8। ठीक है। और आप क्या करेंगे? आपने सारी चेक कर ली, आपने हर एक जे के लिए चेक कर लिया, जे जीरो के लिए, वन के लिए, टू के लिए और थ्री के लिए भी। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? जे अगर इससे बड़ा होगा तो आप बोलेंगे मेरे पास कोई सवेरे बची ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? आंसर रिटर्न कर दूंगा। अब देखिए आंसर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। अब इसको कोड कर लेते हैं, आपको अप्रोच समझ में आई होगी आई होप। तो कोड करना है तो पहले तो पता लगा लेंगे भाई कि कितने एलिमेंट है हमारी एरे में। नम्स डॉट साइज। एक चीज और, देखिए आपकी के की वैल्यू कहां से कहां तक? के की वैल्यू जीरो से लेकर 10 पावर 6, मतलब के की वैल्यू जीरो भी होगी। और आपके एलिमेंट कौन से हैं इसमें? आपके एरे में एलिमेंट देखिए 1 से लेकर 1000 तक है। तो क्या आपका बेसिकली प्रोडक्ट हमेशा लेस देन के देखना चाह रहे हैं आप? तो जीरो से कभी भी प्रोडक्ट कम हो सकता है, क्योंकि देखिए जीरो से कम तो नेगेटिव प्रोडक्ट हो सकता है।
पर आपके नेगेटिव एलिमेंट तो अलाउड ही नहीं है ना, आपकी एलिमेंट तो पॉजिटिव है, तो जीरो से कम तो कभी प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। मतलब के अगर जीरो दिया होगा तो मुझे ऐसी कोई सवेरे मिल ही नहीं सकती। अगर के की वैल्यू जीरो दी है तो मैं पहले से जानता हूँ कि मेरे पास ऐसी कोई सवेरे है ही नहीं है जिसका प्रोडक्ट लेस देन के हो, तो मैं रिटर्न कर दूंगा जीरो इस केस में। इन टेन इक्वल टू नम्स डॉट साइज, ये आपने पता ला लिया। अब सबसे पहले आप करेंगे क्या, आप हर एक जे के लिए देखना चाह रहे थे ना, यही तो हमारी अप्रोच थी कि हम बेसिकली हर एक जे पे एंड होने वाली सवेरेज का काउंट करते जाएंगे और उनको जोड़ते जाएंगे कि अच्छा जे इक्वल टू जीरो पे एंड होने वाली कितनी सवेरे हैं जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, जे इक्वल टू वन के लिए कितनी। इस तरीके से आप हर एक जे के लिए देखेंगे, जे इक्वल टू जीरो, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। आपका आई कहां से स्टार्ट होगा, आपने आई को रखा जीरो पे, सबसे पहले तो आप जीरो पे ही रखेंगे, जीरो से ही एरे बनाना चालू करेंगे। आपने एक वेरिएबल बना लिया प्रोडक्ट स्टोर करने के लिए, जो भी आपके पास करंट सवेरे है तो आप करंट प्रोडक्ट दे सकते हैं, इसका नाम करंट सवेरे के लिए कोरिस्पोंडेंट, या खाली प्रोडक्ट दे दीजिए। तो प्रोडक्ट स्टार्टिंग में कितना लेंगे आप, वन लेंगे। ठीक है, सम के केस में जीरो लेते हैं, प्रोडक्ट के केस में वन लेते हैं। तो आपने प्रोडक्ट वन ले लिया। अब बेसिकली प्रोडक्ट में क्या स्टोर करेंगे आप, कि आपकी जो करंट सवेरे है उसका प्रोडक्ट क्या है। तो आप जानते हैं कि आप जे आई जीरो लिया था आपने, अब आप जे इक्वल टू जीरो पे हैं। सबसे पहले आप जे इक्वल टू जीरो के लिए आ रहे हैं इस लूप में, इसका मतलब ये है कि आपका जो पॉइंटर है जे पॉइंटर वो जीरो पे है। तो बताइए, आई इक्वल टू जीरो पे स्टार्ट होने वाली और जे इक्वल टू जीरो पे एंड होने वाली सवेरे एक एलिमेंट की हुई जिसमें पहला एलिमेंट आ रहा होगा। तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट में बढ़ा देंगे। प्रोडक्ट में क्या कर देंगे कि प्रोडक्ट मेरा जो पहले था उसमें मैंने ये वाला एलिमेंट जोड़ दिया, कौन सा, जे वाला। तो आपने प्रोडक्ट में जे वाला एलिमेंट जोड़ दिया तो आपका प्रोडक्ट बढ़ गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने इस एलिमेंट को जोड़ा है, मतलब इस एलिमेंट के इन्वॉल्व किया मेरी सवेरे में। इन्वॉल्व करने का मतलब यहाँ पे कैसे करेंगे इन्वॉल्व, प्रोडक्ट के से उस एलिमेंट का प्रोडक्ट बेसिकली कर लेंगे बाकी के एलिमेंट्स में जो उससे पहले वाली सवेरे थी। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट कर लिया, मैं चेक करूंगा कहीं ऐसा तो नहीं है। जैसे आप देखिए मेरे पास ये सवेरे थी, आई मेरा यहाँ था जीरो पे, आई जीरो था, जे मेरा यहाँ था टू पे, जे मेरा टू पे था। तो मैं चेक करूंगा ना कि मैंने अगर ये वाली सवेरे ली है, ये वाली सवेरे ली, इसका मतलब कैसे ली है, इसका प्रोडक्ट मेरे पास है हंड्रेड, इस प्रोडक्ट में इस समय कौन सा प्रोडक्ट होगा, हंड्रेड होगा अगर ये वाली सवेरे होगी तो मुझे पहले ये चेक करना होगा कि बेसिकली ये मेरी लेजिटिमेट सवेरे है या नहीं। लेजिटिमेट कौन सी वाली होगी, जिसका प्रोडक्ट लेस देन की है, तभी मैं अपनी आंसर की कैलकुलेशन बढ़ा सकता हूँ। तो आपको चेक करना होगा कि ये है कि नहीं। तो अगर नहीं है तो आप क्या करते हैं, अगर इस केस में प्रोडक्ट लेस देन हंड्रेड नहीं था तो आप क्या कर रहे थे, आप आई को आगे बढ़ा रहे थे ना। तो आप चेक करेंगे कि जब तक मेरा प्रोडक्ट क्या नहीं हो जाए, लेस देन की ना हो जाए, तब तक आप कुछ करेंगे। वो कुछ क्या होगा, आप कहेंगे कि मैं आई आगे बढ़ाऊंगा। अब देखिए आपकी एक्चुअल सवेरे जो थी जिसमें आई से लेके जे तक थी, उसमें इसका प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व था। तो अगर आप आई को आगे बढ़ा रहे हैं तो आप इसके प्रोडक्ट को हटाना चाह रहे हैं। बेटा मिनट, कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम क्या बोल रहे थे, हम यहाँ पे थे कि मान लीजिए आपकी करंट सवेरे जो थी वो ये थी 10 से लेके 2 तक, ये वाली सवेरे थी। आपने कहा कि पहले आप चेक करेंगे, आप आंसर की कैलकुलेशन बाद में करेंगे, पहले आप चेक करेंगे कि जो आपके पास सवेरे है वो लेजिटिमेट सवेरे है या नहीं। इसका मतलब उसका प्रोडक्ट लेस देन के है या नहीं। अगर नहीं है तो आप पहले बनाएंगे, बनाएंगे कैसे, आप आगे से एलिमेंट्स को उठाते हैं। तो एलिमेंट्स को अगर आप हटा रहे हैं इसका मतलब क्या है, कि उनकी बेसिकली जो कैलकुलेशन, ये देखिए अब तक प्रोडक्ट का हिस्सा था क्योंकि ये वाली सवेरे थी, और प्रोडक्ट में हमारा क्या करंट सवेरे का प्रोडक्ट स्टोर था, तो अभी तक तो 100 था। अगर मैंने ये एलिमेंट हटाया तो मुझे इसकी कैलकुलेशन भी हटानी पड़ेगी। कैलकुलेशन कैसे हटाएंगे, डिवाइड करके। तो आप बोलेंगे प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइड बाय कौन से एलिमेंट को हटा रहा हूं मैं, आई वाले को, नम्स ऑफ आई। ठीक है, और हटाने का मतलब उस पॉइंटर को आप आगे शिफ्ट कर देंगे, अभी तक आई जहां पे था उससे एक आगे चला जाएगा, आई प्लस प्लस। एक चीज और, आप इस चीज का ध्यान जरूर रखेंगे, अभी जैसे हम देख रहे थे कि आई आपका जे के बराबर आ सकता है, जे से आगे नहीं जा सकता। तो इस लूप में आप कब आएंगे, जब आई लेस देन जे होगा। इस लूप में आप तब आएंगे जब आई लेस देन जे होगा, क्योंकि आप उस केस में भी अगर आएंगे यहाँ पे जब आई लेस देन जे है, तो आई प्लस प्लस से आई मतलब जस्ट पीछे है। मान लीजिए आई की वैल्यू क्या है, जे माइनस वन है, तो आपका आई प्लस प्लस होगा तो जे के बराबर हो जाएगा, उससे आगे कभी ले जा नहीं सकती। इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन नहीं लिखेंगे कि आई लेस देन इक्वल टू जे, क्योंकि अगर ये लिख दी तो आपको आई को आगे ले जाना है जे से, जो कि पॉसिबल नहीं है। आई पहले लाई करना चाहिए, इक्वल होना चाहिए जे के। तो इस लूप में आप तभी आएंगे जब आई लेस देन जे होगा, एंड प्रोडक्ट लेस देन के। ठीक है,
अगर इस लूप से आप बाहर आ गए, इसका मतलब ये है कि आप अपनी ऐसी सवेरे प्राप्त कर लिए जो जे पे एंड हो रही है और उसका प्रोडक्ट भी क्या है, लेस देन के है, वो सबसे बड़ी सवेरे पता लगा ली है। इसके बाद तो हम जानती हैं कि आंसर की कैलकुलेशन कैसे करनी है। आंस प्लस इक्वल टू जे माइनस आई प्लस वन। अगर मेरे को जे पे एंड होने वाली सबसे बड़ी सवेरे पता है, तो मैं वो सारी सवेरे पता लगा सकता हूँ जिनके लिए कंडीशन फॉलो हो रही होगी। वो कैसे, जे माइनस आई प्लस वन करके। तो एक वेरिएबल बना लेंगे, इंट आंसर इक्वल टू जीरो का, इंट आंसर इक्वल टू जीरो। और अब आप क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। इस लूप से जब आप बाहर निकलेंगे तो रिटर्न कर देंगे आंसर, क्योंकि आपको सारी सवेरे मिल गई होंगी। जीरो के लिए मिल गई होगी, जे इक्वल टू जीरो, जे इक्वल टू वन के लिए, इस तरीके जे इक्वल टू एन तक सारी मिल गई होंगी। रन करके देखते हैं। क्या दिक्कत आ रही है, एक बार देखते हैं। प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू नम जे व्हाइल आई इज लेस देन जे एंड देन प्रोडक्ट इज लेस देन के। नहीं, इस लूप में आप कब जाएंगे, ये गड़बड़ हो गया। प्रोडक्ट जब बड़ा होगा तब जाएंगे ना आप। बड़ा होगा या इक्वल होगा, क्योंकि छोटा होगा तब तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई ही हो रही थी। इस लूप में आप क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट को छोटा करने जा रहे थे। आपकी सवेरे है, उसका प्रोडक्ट ज्यादा है। आप कह रहे हैं पर मेरी को लेजिटिमेट सवेरे नहीं है, मुझे तो प्रोडक्ट लेस देन के करना है। तो आप लूप में कब जा रहे हैं, जब प्रोडक्ट बड़ा है या इक्वल है के। अभी रन करते हैं। तो सबमिट करते हैं। ये आउटपुट 3 आ रहा है, एक्सपेक्टेड जीरो। के इक्वल टू वन के लिए क्या हो रही है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इक्वल टू जीरो, while i is less than j। ठीक है। प्रोडक्ट स्टार्टिंग में वन था, आपका जे जीरो पे था, आई भी जीरो पे था। यहाँ पे एक कंडीशन और देनी पड़ी। देखिए क्या हो सकता है यहाँ पे, कि आप इस सवेरे से आप बाहर भी आ रहे हैं ना, तब भी जरूरी नहीं है कि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जैसे के इक्वल टू वन के केस में देख लीजिए, आप प्रोडक्ट को वन से कम तो कर ही नहीं सकते। जब आपकी के की वैल्यू वन होगी, उस केस में आप कैसे भी प्रोडक्ट को वन से कम नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, वन से कम तो कभी जा ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि आप उस केस में भी यहाँ पे बाहर आ सकते हैं जब प्रोडक्ट वन हो, के वन हो, तो कंडीशन उस केस में तो सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी। तो उस केस में आप क्या दे दीजिए, यहाँ पे पहले से कंडीशन दे दीजिए कि आपकी जो बेसिकली चेक करेंगे कि प्रोडक्ट लेस देन के है, तभी मैं आंसर को करूंगा। क्योंकि देखिए के इक्वल भी हो सकता है। अभी हमने देखा कि आप ये सब कर रहे हैं फिर भी आपका क्या है, वन वन वाला केस है, जब के की वैल्यू वन है, तो आप प्रोडक्ट को वन के बराबर ही ला सकते हैं, वन से कम तो कर ही नहीं सकते ना। सबमिट करके देखते हैं। ये एक्सेप्ट हो चुका है। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।